इस मौनी अमावस्या के पर्व पर सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ इस पर लाइव बने हुए हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या के इस खास अवसर पर क्या कुछ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। नंदन, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है, लोगों के, श्रद्धालुओं के मन में कितना उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है? अब बिल्कुल देखिए, सनातन धर्म का बड़ा पर्व और ये मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में हाई अलर्ट मोड पे पुलिस है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ बयां कर रहा है कि श्रद्धालुओं के मन में आस्था की डुबकी लगाने की कितना उमंग है और कितनी जोश है। क्योंकि रात भर कई श्रद्धालु वहां पे संगम नोच के पास जो इतने घाट हैं वहां पे बैठे रहे, अपने सुबह समय का इंतजार करते रहे नहाने के लिए, और ये अभी भी लगातार भीड़ लगातार जा ही रही है संगम नोच के तरफ, घाटों के तरफ, और स्नान करने के लिए। चूंकि आज मौनी अमावस्या है और इस मौनी अमावस्या को लेकर ये श्रद्धालु जा रहे हैं। संगम में उमड़ने वाली करोड़ों की भीड़ को देखते हुए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट मोड पर रखी गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। हर स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कर निगरानी को और मजबूत किया गया ताकि स्नान पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। माघ मेला को अगर बात करें तो 3 जोन में बांटा गया है, 3 घेरों में विभाजित किया गया है। सबसे बाहरी घेरे की अगर बात करें तो स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो शहर और मेला क्षेत्र की सीमाओं पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और दूसरे यानी मिडिल घेरे की बात करें तो पीएससी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। ये बल लगातार पैदल और वाहन पेट्रोलिंग कर रहे हैं, भीड़ नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, घाटों की सुरक्षा कर रहे हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे भीतर और संवेदनशील सुरक्षा घेरा संगम नोच पर बनाया गया है। यहाँ पुलिस, एनडीआरएफ और पीएससी की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। संगम क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र में निगरानी ड्रोन से की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं। मौनी अमावस्या को देखते हुए जो मेला क्षेत्र में जो एंटी टेररिस्ट यानी कि स्क्वाड है, यानी कि एटीएस के जवान भी तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट ले रही हैं और हर गतिविधि पे नजर बनाई हुई हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन और पुलिस सभी सतर्क हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम जो नियम हैं वो लगाए गए हैं। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ये रिक्शा, ऑटो और अन्य सवारी वाहनों को कई मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि अब जब श्रद्धालु इतनी भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं तो पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल नंदन, देखिए तस्वीरों में भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं आपके पीछे के जो श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना आस्था दिखाई दे रही है, कितना जोश दिखाई दे रहा है, कितने खुश वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि प्रयागराज में इस वक्त ठंड भी कुछ कम नहीं है, धुंध साफ दिखाई दे रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद भी तमाम चुनौतियों को फेस करने के बाद भी वहां पर संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है। आज जब तब मन को शांत करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। चाहेंगे आप कुछ लोगों से बात करें और जाने की आखिर कौन सी मनोकामना लेकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या मनोकामना है उनकी जो इतनी ठंड में भी उनके पैर सीधा प्रयागराज घाट तक पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे जो पीछे श्रद्धालु आ रहे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से आप स्नान करने बाबा जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से स्नान कर लिया? नहीं, भी जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हैं स्नान करने। और भी कुछ लोग जो स्नान करके आए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इतनी भीड़ है और इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए कि कहना थोड़ा कठिन होगा कि उनसे बात करने की उम्मीद। मैं अभी साइड में जाके बात करने की कोशिश करता हूं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या आप लोग स्नान कराए? नहीं, अब जा रहे हैं स्नान। आप स्नान करने जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम एमपी होशंगाबाद से। क्या लग रहा है यहाँ की व्यवस्था आप लोग के हिसाब से सही नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा की बात करें या एम्बेसडरों की बात करें? नहीं, अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था हाँ, क्या कहेंगे, सरकार की जो कार्यशैली है सही है? ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। बाद में की बात पता नहीं। आप भी जा रहे हैं स्नान करने? हाँ जी, गमछा बांध के? हाँ जी। कहाँ से आए हैं?
चित्रकूट। चित्रकूट से आए हैं। हाँ जी। कब आए आप? आज ही आए। आज ही आए। कैसी व्यवस्था है आप लोग? एक नंबर, एक नंबर। यहीं साथ ही रुके थे कि कहीं और रुके थे? नहीं, हम आए थे आज ही। अच्छा, आज सुबह ही आए हैं। आप भी सुबह ही आए हैं। नहीं, अब नहाने जा रहे हैं। हाँ नहाने जाओ। आप भी सब लोग आए हैं? सुबह आए साहब। तो ये सब लोग स्नान करने जा रहे हैं और सबका कहना है कि व्यवस्था दुरुस्त है और इन ये खुश हैं क्योंकि माघ मेला का ये मौनी अमावस्या है और सनातन धर्म के हिसाब से सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नोज गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नंदन, हमने पहले जब कुंभ मेला हुआ था तब भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब जो श्रद्धालु थे वो अपने मन को लेकर बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहते थे। उनके मन में एक बात सेट थी कि अगर स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ संगम नोच पर लगाएंगे, और जिसके चलते हमने देखा कि महाकुंभ में कितनी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना प्रशासन से लेकर शासन को करना पड़ा कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्या उस तरह की स्थिति इस माघ मेला में मौनी अमावस्या के पर्व पर भी देखी जा रही है? क्या संगम नोच पर ही लोग स्नान करना चाहते हैं? क्योंकि जो घाट आपने बताया 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, तो कहीं पर भी किया जा सकता है। क्या इस तरह की कोई सिचुएशन देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए, पहले जो भी चीजें हुई थी, जो इसके पहले भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी वो उसका एक ही वजह था कि जो संगम नोज था, जो घाट बनाए गए थे, जितने श्रद्धालु जब स्नान का दिन हुआ करता था तो सभी लोग रात में आके वहां घाट के चारों तरफ बैठ जाते थे और सुबह सुबह नहाने की होर जोर में वहां भीड़ इकट्ठा होते रहती थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, चूंकि अलर्ट ये है कि चारों तरफ जितने भी संगम नोज हैं, जितने भी घाट स्थल हैं, वहां 100 मीटर दायरे में लोगों को सोने के लिए, रुकने के लिए मनाही की गई है। चूंकि कभी ऐसी अव्यवस्था हो जाए, चूंकि भीड़ ज्यादा हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी उनको रोकने में मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसका साफ उदाहरण था कुंभ, महाकुंभ जब आयोजन हुआ था तो उस समय इतनी संख्या में श्रद्धालु आ गए थे जिनको रोक पाना कठिन हो रहा था प्रशासन के लिए, और इसका नतीजा ये था कि पुलिस और प्रशासन को झेलनी पड़ी और श्रद्धालुओं को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि भगदड़ में कई सारे लोग घायल हुए, कई सारे लोग का नुकसान हुआ। और ये आप जुनून देख रहे हैं, ये जोश आप देखिए। कहां से आप लोग आए हैं? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से। स्नान स्नान नहीं अभी नहीं किया, जा रहे हैं आप? हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ? कितनी कड़ाके? बहुत अच्छा, एकदम मस्त। कोहरे की चादर ढकी है, कड़ाके की ठंड है, तब भी जोश पूरा श्रद्धा है। हाँ। मतलब पूरा एकदम जी 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 है। मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। ये योगी बाबा का जलवा है। व्यवस्था चाक चौबंद है। बाबा का जलवा है? बाबा का जलवा है। बाबा ने अच्छे को यहाँ ढेर कर दिया। जो भी हाथ में खैनी लेके आप घूम रहे हैं? अरे वो तो खैर खाना ही है। बाबा के चेला है भाई। बाबा के चेला है और कहना है इनका कि कहीं भी कोई भी परिस्थिति में सनातन का जो रुतबा है, सनातन धर्म का जो पोजीशन है वो घटना नहीं चाहिए। चाहे ठंड कितनी भी हो, बाबा का क्षेत्र है, बाबा ने अच्छे लोगों को, बाबा का सेंस यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। इन सभी श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश के कई जिले से लोग आए हैं, देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पे अपना स्नान करने आए हैं और निश्चित तौर पर यह स्नान साबित कर रहा है कि श्रद्धालुओं के मन में कितना उमंग, कितना जोश है। जी बिल्कुल नंदन, इतना बड़ा पर्व है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। खुद श्रद्धालु इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस पर्व को लेकर कुछ अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं क्या वहाँ? अभी इस वक्त स्नान घाट पर कोई किसी तरीके के कुछ वक्त बाद, अभी नहीं कुछ वक्त बाद कुछ अनुष्ठान करने का कार्यक्रम तय है? कुछ व्यवस्था इस तरह की भी की गई है क्या? ये सारे अनुष्ठान, सारे कार्यक्रम जितने भी यहाँ पे अखाड़े लगे हैं वहाँ पे लगातार सुबह शाम दोपहर हमेशा आयोजित हो रहे हैं। लेकिन अगर घाटों की बात करें तो वहाँ पे जो लोग स्नान करने जा रहे हैं अपने मंत्रोच्चारण के साथ में वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग पहले से दीप वहाँ पे बिक रहे हैं, दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला के वहाँ पे पूजा पाठ कर घाटों के चारों तरफ अपनी मनसा को पूरी कर रहे हैं और अपने लिए दुआएं, अपने परिवार के लिए सुरक्षा की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम, जैसा आपने बताया कि कार्यक्रम
आयोजित जरूर किए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो अखाड़ों में आयोजित किए जा रहे हैं। जितने अखाड़े वहां लगे हैं, श्रद्धालु वहां पे रुक रहे हैं, उनके लिए सारे अखाड़ों में वहां पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सारे जितने भी अनुष्ठान है वहीं आयोजित किए जा रहे हैं। घाटों के इर्द गिर्द पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, इसलिए चारों तरफ कोई भी ऐसे अनुष्ठान है वो करने के लिए मनाही की गई है।